आपके अभिव्यक्ति और माध्यम कुल 22 मार्क्स की है, 22 मार्क्स की। उसमें आपके 4 नंबर के 2 सवाल आएंगे, यानी कि 8 मार्क्स ये हो गए, और 2-2 मार्क्स के 4 सवाल आएंगे, 8 ये हो गए, यानी कि 16 नंबर का तो आपके क्वेश्चन और आंसर आएगा। उसके बाद में एक और सवाल, 2 तो ये पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट है आपका इसका रचनात्मक लेखन का, यानी 6 मार्क्स का आएगा एक सवाल। टोटल 6 मार्क्स हो गए, और उसमें आपको 3 ऑप्शन दिए होंगे, 3 टाइटल होंगे, तीनों में से एक पे आपको लिखना है। अब ये वाला जो पोर्शन है रचनात्मक लेखन वाला, उसमें आप मार्क्स ले सकते हो। ये मार्क्स आपके हाथ में, यानी कि किताब में से नहीं है ना, आपके हाथ से है। इसमें मार्क्स कैसे देता है सीबीएसई, देखिए 6 मार्क्स का है, उसको 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक आपका शुरुआत होगा, आरंभ होगा उसका, तो शुरुआत आपका है 1 मार्क्स में। उसके बाद में आप विषय वस्तु क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, कंटेंट आपके पास में क्या है, तो उसका हो जाएगा 3 मार्क्स सबसे ज़्यादा। और उसके बाद में प्रस्तुति, यानी आपका लिखने का तरीका कैसा है, तो उसके हिसाब से आपके 1 मार्क्स है। और आपकी लैंग्वेज कैसी है, उसका 1 मार्क्स है, यानी कि टोटल 6 मार्क्स हो गई है। तो अभी जैसे नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो लैंग्वेज वाली तो प्रॉब्लम है ही है हिंदी में, यानी स्पेलिंग मिस्टेक तो होना ही है। तो आप मान के चलिए कि हाँ ये वाला मार्क्स काटे तो काटे, लेकिन ये 3 मार्क्स है ना, ये तीनों पार्ट के मार्क्स, एक ये और एक ये 3 मार्क्स, यानी कि टोटल 5 नंबर तो हमारे आने ही आने हैं, कैसे भी करें। ऐसा पढ़ाई करना है ना ये वाला कि हमको 5 मार्क्स मिलना ही चाहिए, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं आज के समय में। अप्रत्याशित विषय, इसका मतलब ही ये है कि हमने सोचा भी नहीं होगा वैसा वाला सब्जेक्ट आएगा हमारे सामने, ऐसा टाइटल आएगा ना कि हम उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। अप्रत्याशित यानी हमने आशा भी नहीं की है, उम्मीद भी नहीं किया कि ऐसा हमारे पास सामने टॉपिक आएगा, तो उस पर लिखना है। तो उस पर हमको कैसे लिखना है वो बात हम आज जानेंगे कि कैसे लिखेंगे रचनात्मक लेखन इतना अच्छा कि हमको कम से कम 5 मार्क्स तो मिलना ही चाहिए 6 में से। क्योंकि लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम तो पता ही है सबको, और सब जगह अगर ये वाली, जैसे कहीं कहीं पे हिंदी अच्छी है, जैसे आसाम साइड में है, तो उनका ये भी जुड़ सकता है, 6 मार्क्स भी आ सकते हैं, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। और लिखना भी कितना है, 120 शब्दों में 120 शब्द बस, ज़्यादा भी नहीं है, होगा तो 8-10 लाइन लिखना है बस, इतने ज़्यादा नहीं लिखना है, उसमें आपका काम हो जाएगा, यानी कि आपको कुल 6 मार्क्स मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज का कि हमको कैसे लिखना है इसको, कैसे पहले तो समझना है कि ये होता क्या है। चलिए तो देखिए, अप्रत्याशित विषय यानी कि रचनात्मक लेखन है क्या। सबसे पहले हम जानेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेंगे कि आपने कई बार फिल्में तो देखी है सबने, यानी कि मोबाइल में नहीं, सिनेमा हॉल में जा कर के सब लोग कभी न कभी तो देखी होगी। कोई छुट्टी में देखी, हफ्ते भर पहले, महीने भर पहले, कभी न कभी तो आपने देखी होगी। तो जब आप घर से निकलते हैं ना, घर से रवाना होते हैं, वहाँ से लगा करके मूवी ख़त्म होने तक आपने कितना सारा देखा, कितना क्या देखा, वो सब आपको याद होता है। जैसे घर से आप निकले, टैक्सी में गए, बस में गए, खुद की कार से गए, फिर वहाँ जाने के बाद टिकट लिया, टिकट लेने के बाद में कुछ भीड़ होगी, लाइन में लगना पड़ा, पॉपकॉर्न खाया होगा, दोस्तों के साथ गए होंगे, फिर मूवी इतना अच्छे से देखी होगी, फिर बाहर आने के बाद में अपने दोस्तों के साथ में कितनी सारी बातें करेंगे, वो सब आपको याद होगा जो देखा ना। घर से रवाना हुए,
उससे लगा करके मूवी देखने तक सब आपको हूबहू याद होगा। आपको अगर बोलेंगे ना कोई सुनाने के लिए कि हमको ये सुना दो, तो आप पॉइंट टू पॉइंट सुना देंगे। इतना अच्छे तरीके से सुनाएंगे ना कि इतना तो अच्छे से कोई एक्सप्लेन दूसरा कर ही नहीं पाएगा, इतना अच्छे से अपने दोस्त को सुना पाएंगे। तो पहला एग्ज़ाम्पल ये हो गया कि हम मूवी देखते हैं तो इतना अच्छे से सुना पाएंगे। उसके बाद में है दूसरा वाला, जैसे आपने एग्ज़ाम दिया, कहीं पे परीक्षा दी, एग्ज़ाम दिया, तो एग्ज़ाम के बाद में भी कई बार देखा ना आपने, परीक्षा देने के बाद में जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर आएंगे तो बहुत सारी बातें होंगी परीक्षा के बारे में। दो दोस्त जो भी पक्के दोस्त होंगे ना, अच्छे वाले, वो लोग इतना अच्छे से बात करेंगे ना, कौन सा सवाल किया, कौन सा नहीं किया, इसका तुमने क्या लिखा, इसका तुमने क्या लिखा। एग्ज़ाम का जो माहौल पूरा है ना, वो पूरा का पूरा सुना देंगे सामने वाले दूसरे वाले दोस्त को। भले ही आपको मतलब पेपर अच्छा हुआ बुरा हुआ, लेकिन फिर भी इतना अच्छे से सुनाएंगे ना कि दूसरा कोई सुना ही नहीं पाएगा, इतना अच्छे से सुनाएंगे। फिर और भी एग्ज़ाम्पल है, जैसे मान लो आपने ऑनलाइन क्लास अटेंड करी, तो ऑनलाइन क्लास में भी कुछ ऐसा नॉर्मल बात होने से तो आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन कोई अच्छी लगी, जैसे कुछ क्लासें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो उसके बारे में आप अपने दोस्त से बात करेंगे कि हाँ आज वो पढ़ाया था, उसमें ये बात अच्छी थी, उसमें ये बात अच्छी थी। और नॉर्मल होने से कोई बात नहीं करेगा। या फिर ज़्यादा बोरिंग लगेगा, अरे आज तो बहुत नींद आ गई ऑनलाइन क्लास में, क्या घटिया क्लास थी, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये सब जो टॉपिक है, मूवी देखने की बात है, अपने दोस्त को कितना अच्छे से बताएंगे, परीक्षा का समय है, ऑनलाइन क्लास है, ऐसे ही आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं होगी, इतनी सारी घटनाएं होगी ना कि आपको आज भी वो घटनाएं मुख ज़बानी याद है। जैसे आप स्कूल में आए, विद्यालय में आए, पहला दिन आपका, तो आप एक एक उसका जो पॉइंट है ना सुना देंगे। घर से कैसे रवाना हुए थे, रोए थे कि नहीं रोए थे, साथ में कौन आया था, टैक्सी लेके आए थे, इतने बजे पहुँचे थे, टाइम भी याद होगा और वो तारीख भी याद होगी, सब कुछ याद होगा। फिर आप वो अगर सुनाने के लिए आज भी बोलेंगे ना आपको, तो आप भी आज भी हूबहू सुना देंगे आप। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि मैंने ये सब कुछ बता दिया आपको इतने सारे टॉपिक के बारे में कि मूवी देखना है तो आप उसको हूबहू सुना देंगे, परीक्षा का जो वातावरण है उसको सुना देंगे, और भी बहुत सारी बातें हैं जो आप मतलब हूबहू सुना देंगे दूसरे को। लेकिन अभी बात आती है कि हमको तो रचनात्मक लेखन लिखना है ना। आप बोलेंगे कि ये सब क्यों सुना रहे हैं, अभी कोई जोड़ रहा है। स्लाइड में देखिए आपने इतना सारा अनुभव तो कि हम लोग सब कुछ बता सकते हैं अपने दोस्तों को, हमारे जीवन में जो भी घटना घटती है ना उसके बारे में बता देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको उसके बारे में लिखने के लिए बोलेंगे ना, ये जिन विचारों को बोलना बहुत आसान होता है हमारे लिए, बोलना कोई कठिन नहीं है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन उसे शब्दों के सहारे पन्नों पर उकेरना, ये सब ज़्यादातर यानी मैक्सिमम लोगों के लिए खासा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। क्या लिखना, कि जैसे आपको बोला कि आप मूवी देखने के लिए गए थे, या आपने एग्ज़ाम दिया, या स्कूल में पहला दिन था, तो आप सब कुछ बता देंगे उसके बारे में कि उस दिन हमारे साथ में क्या हुआ, इतना अच्छे से बताएंगे ना। लेकिन आपको अगर बोला जाए कि वो लिख के दिखाओ, तो हम में से बहुत ज़्यादा लोग यानी कुछ लोग लिख पाएंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, वो नहीं लिख पाएंगे। कि हम जैसा सामने वाले को कहानी सुना देते हैं ना, वैसी कहानी बता नहीं पाएंगे। जैसे क्लास चल रही है, क्लास में भी इतना अच्छे से कोई बात करते हैं ना, अगर उनको ही बोलेंगे कि तुम यही बात लिख के बताओ, तो वो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, उसके बहुत सारे कारण हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं। तो ये सब जानना
सब कारण जानना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एक कारण हमारे लिए जो ज़रूरी है ना कि हम क्यों नहीं लिख पाते। तो देखिए, आत्मनिर्भर होकर लिखित रूप में अभिव्यक्ति का अभ्यास ही नहीं करते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग अभ्यास नहीं करते, यानी प्रैक्टिस नहीं करते लिखने की, कभी कोशिश ही नहीं करी है लिखने की, तो कैसे लिख पाएंगे। एक बार लिखेंगे थोड़ा सा उल्टा पुल्टा होगा, गलत होगा, दूसरी बार लिखेंगे थोड़ा सुधरेगा, और जैसे जैसे लिखेंगे वैसे वैसे सुधरता जाएगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते। हमारी जो अभिव्यक्ति है ना, अभिव्यक्ति मतलब जो हमारे विचार है ना, विचारों को लिखने की कोशिश करते ही नहीं। हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं। ऐसा माना जाता है ना कि कोई कोई कहता है कि कवि लोगों के मन में विचार आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे मन में भी ऐसे ही विचार आते हैं। लेकिन कवि या जो राइटर है, लेखक है, वो लिख लेते हैं उनको, लेकिन हम लिख नहीं पाते, इतना फ़र्क है। विचार तो हमारे मन में आते ही है। तो हम लोग जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना लिखने की, क्या करते हैं आजकल तो गूगल आ गया ना, गूगल के सहारे सब बैठे हैं, कॉपी पेस्ट मारते हैं इधर से उधर से, और आलसी हो गए, सुस्ती हो गए। कितना भी कर लो कि हम नहीं लिखेंगे। हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास कंप्यूटर है, टैबलेट है, तो वहाँ से लेके कॉपी पेस्ट कर देंगे। आजकल टाइपिंग करना भी बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, क्योंकि सब कुछ तैयार मिल जाता है ना, सब सामान तैयार मिल जाता है। जैसे मैंने भी ये तैयार किया पीपीटी, तो मुझे भी सब कुछ मिल गया। हाँ, मैंने थोड़ा एडिट किया है आपके हिसाब से कि पढ़ने के लायक कैसे है, लेकिन इतना आलसी हो गए ना कि सब कुछ मिल जाता है, तो हम क्यों प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए हम लोग नहीं लिख पाते, हमारे जो विचार है ना उसको नहीं लिख पाते। तो जो तैयार सामग्री है ना, तैयार जो सामान है जो मिलता है ना, वो उसका ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देते हैं, ऐसे ही कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। तो अभ्यास का जब भी मौका मिलता है हमको, प्रैक्टिस का जब भी मौका मिलता है, हम रटते हैं। जो दूसरों के द्वारा बनाया गया है ना, लिखा हुआ है, उसको रटते हैं। और रटन का मतलब है कुटेव। कुटेव यानी बुरी आदत। लिटरेचर में दूसरों का कॉपी करते हैं ना, उसको कहते हैं कुटेव। अगर सवाल आ जाए कि कुटेव क्या है, तो आपको लिखना है कि दूसरों के द्वारा तैयार की गई सामग्री को हूबहू पेस्ट कर देना, छाप देना, लिख देना, उसको कुटेव कहते हैं। बुरी लत है ये। इस लत का अगर शिकार हो जाए ना, इस आदत का, उसके बाद में हम लोग कोशिश करेंगे ही नहीं, यानी अभ्यास या रियाज का मौका मिलेगा ही नहीं। इस कारण बहुत सारी सामग्री है वो तैयार मिल जाती हैं, और हम लोग, हमारे पास में कुछ नया लिखने के लिए आता है, तो फिर हम रुक जाते हैं, लिख ही नहीं पाएंगे। आजकल तो बहुत सारे अपरिमित टॉपिक है, इन्फिनिट है, इतने सारे टॉपिक मिल जाते हैं ना, कुछ भी मिल जाता है। जैसे दीवार के सामने, दीवार क्या है, दीवार पे टंगी घड़ी या टेबल या ब्लैक बोर्ड, कुछ भी विषय हो सकता है, उस पर आपके विचार क्या आ सकते हैं वो लिखना है। तो ऐसे ऐसे नए नए विषय आ सकते हैं, इसलिए तो उनको अप्रत्याशित विषय कहते हैं ना, कि आपको उम्मीद भी नहीं होगी। पहले के टाइम में क्या होता था कि फिक्स था, यही सब शीर्षक आएंगे, यही टॉपिक आएंगे और उस पर लिखना है। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है ना, नए नए सब विषय आ रहे हैं। कंप्यूटर आ गया कि सामने में पेन रखा है तो पेन आ गया, तो हम कैसे लिखेंगे ऐसे विषयों पर। कुछ कुछ जैसे फैक्ट वाले आते, जैसे धारावाहिकों में स्त्री का क्या रोल है, शिक्षा है, ये मतलब पहले के विषय है, और ये नए नए विषय अभी के बहुत सारे आ सकते हैं। तो ये सब था अपना अप्रत्याशित लेखन क्या है। अभी हम देखेंगे आगे वाला कि हमारे सामने बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं नए नए। तो देखिए, जितने विषय मैंने जो सब्जेक्ट बताए ना, टाइटल बताया आगे में, एक ही झटके में बता दिए कि सामने दीवार में घड़ी है उस पर लिखो, ब्लैक बोर्ड में लिखो, पेन पे लिखो, आपका दोस्त है, टेबल है, कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन उस पर विचार आपके अलग अलग निकलेंगे। तो जाहिर है सबका जो प्रकृति है ना, नेचर है, वो अलग अलग होगा। सभी जो टॉपिक है सबका नेचर अलग अलग है, और आप
से अलग अलग विचारों की मांग करेगा कि लिखना कैसे अलग अलग। अगर कोई विषय आपको तार्किक विचार यानी लॉजिकल थॉट्स के लिए आपको प्रेरित करेगा, कोई आपको, आपने अगर देखा हुआ है सुना हुआ है ना ऐसा टॉपिक होगा ना, तो आपकी जो स्मृति है, आपकी जो याद है ना, उसको बाहर निकालेगा। और कुछ कुछ सैद्धांतिक यानी जो उसमें फैक्ट आ जाएंगे, कुछ सिद्धांत आ जाएंगे, तो उसको जांचने परखने के लिए आपको होगा। तो इनका जवाब में आप जो भी लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, वो कभी निबंध बनेगा, ऐसे बनेगा, कभी संस्मरण बनेगा, कभी रेखाचित्र बन जाएगा, तो कभी यात्रा वृत्तांत बन जाएगा। इसके बारे में ज़्यादा मतलब अलग अलग जानने की ज़रूरत नहीं है कि आप जैसा लिखेंगे वैसा वो रूप बन जाएगा। कभी कहानी बन जाएगी, कभी किसी का इमेजिनेशन बन जाएगा, कभी याद बन जाएगी। तो हम लोग अलग अलग नाम नहीं देके उसका एक ही नाम देंगे, लेख। यानी आपको एक लेख लिखना है, आपको रचनात्मक लेख लिखना है। कैसा रचनात्मक, यानी क्रिएटिव करके आपको लिखना है उसको। ऐसा नहीं होगा कि जैसे मान लो आपके सामने आ जाए टॉपिक कि आपका स्कूल में पहला दिन, विद्यालय में पहला दिन, तो आपने लिख दिया कि घर से निकलने के बाद इतने बजे स्कूल आया, उतने बजे हॉस्टल पहुंचा, सामान रखा, वो किया, हो गया, बस। ऐसा नहीं लिखना है। अभी हम जानेंगे कैसे लिखना है। अब सबसे पहले तो अप्रत्याशित विषय, मतलब आपको पूछेंगे नहीं कि क्या होता है, लेकिन ध्यान रखना है कि अप्रत्याशित विषयों का लेखन क्या है, कि ऐसे विषय पर लिखना। कैसे विषय जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं करी थी, ऐसे विषय हमारे सामने आ जाए, अपेक्षा भी नहीं की थी, यानी हमने उम्मीद भी नहीं की थी, और कम समय में, आपके पास टाइम बहुत कम होगा, और अपने जितने भी विचार आ रहे हैं उसको कंपाइल करना है, संकलित करना है, और उनको सुंदर तरीके से वेल प्रिपेयर करके अभिव्यक्त करना है। अभिव्यक्त मतलब लिखना है, उसको कहेंगे अप्रत्याशित विषय। यानी कि हमारे सामने बहुत सारे ऐसे टॉपिक आ जाएंगे जिसको अच्छे से लिखना है कंपाइल करके, वो होता है अप्रत्याशित विषय। अभी आता है कि हम लोग कैसे लिखेंगे। अप्रत्याशित विषय लिखते समय ध्यान रखने वाली बात क्या है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो अप्रत्याशित विषय है ना, रचनात्मक लेख है, उसमें टोटल 6 में से 6 मार्क्स मिल जाए। तो आप बोलेंगे कि सर ये तो कुछ न कुछ तो इसका फॉर्मूला बता दीजिए, लेकिन इसका कोई फॉर्मूला है ही नहीं, क्योंकि फॉर्मूला होता तो हमारे विचारों की मतलब मांग क्यों करता, है ना। क्योंकि इसका तो कोई फॉर्मूला तो है ही नहीं, आज तक बना ही नहीं अप्रत्याशित विषय लिखने के लिए, रचनात्मक लेखन लिखने के लिए। लेकिन फिर भी कुछ बात है जिनका हमको ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमारा जो अप्रत्याशित लेखन है, हमारा जो रचनात्मक लेखन है, वो बहुत अच्छा हो जाए, ताकि जो एग्जामिनर है देखते ही एकदम अट्रैक्ट हो जाए कि हाँ इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। तो सबसे पहला वाला टॉपिक है, मतलब पहला वाला पॉइंट है कि किसी भी विषय पर आपके सामने सवाल आएगा, सवाल के अंदर में 3 आपके टाइटल दिए होंगे। जाहिर बात है कि तीनों टाइटल आपको दिखेंगे, तो किसी भी विषय पर एक ही व्यक्ति के मन में कई तरीक़ों से सोचने की प्रवृत्ति होती है। एक ही आदमी होगा, आप लोग भी देखेंगे ना, तो आपने जैसे मान लो एक टॉपिक आ गया कि बारिश में भीगना, एक मान लो एक टॉपिक आ गया बारिश में भीगना बिना बिना छतरी के, नहीं सॉरी, बिना छतरी नहीं, आपके पास छाता है फिर भी बारिश में भीगना, छाता है आपके पास फिर भी बारिश में भीगना। अगर ऐसा वाला टॉपिक आ गया तो एक अभी कौन जुड़ रहा है, हाँ, तो मान लो आपके सामने कोई टॉपिक आ गया, सबसे पहले तो एक ही टॉपिक आएगा आपके सामने। जैसे ही टॉपिक आएगा ना, कि मान लो
बारिश में भीगना। छतरी होते हुए भी, आपके पास छाता है, छतरी है, फिर भी बारिश में भीगना। ये मान लो आपके पास में टॉपिक आ गया। तो सबके मन में अलग अलग विचार आएंगे कि हाँ, बारिश में भीगने से किसी को अपने बचपन की याद आ जाएगी, किसी को कि बारिश के टाइम कैसा होता है, किसी को मूवी का कोई सीन याद आ जाएगा। मतलब सबके मन में अलग अलग विचार आएंगे। एक ही आदमी के मन में भी बहुत सारे विचार आ सकते हैं। कि जैसे आप देखिए कि मान लो आपके सामने आ गया सब्जेक्ट, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो ऐसी स्थिति है ना कि आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे। कि जैसे एक विचार आ गया कि मतलब खुशी है, बारिश में भीगना है। एक मन में आ गया कि बचपन की यादें। एक और मन में आ गया कि छाता और बारिश दोनों ऑपोजिट है, कैसे लिखेंगे। तो आप ऐसे ही ऊहापोह में फंस जाएंगे ना कि लिखना कैसे, अब कौन से विचार पे लिखे। सब विचार तो एक में नहीं आ सकते ना, क्योंकि आपके पास में लिमिट भी तो है ना, 120 शब्द में लिखना है, और 120 शब्द में इतने सारे तो आएंगे नहीं। इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा रुकना है, 2-3 मिनट ठहर कर। अब आप बोलेंगे कि वहाँ पे तो समय तो बहुत कम होता है एग्ज़ाम में, तो आप ऐसा कर लीजिए, जैसे ही आपके सामने टॉपिक आ जाए, आप सबसे पहले यही वाला टॉपिक देखिए। ये जो रचनात्मक लेखन है वो वाला टॉपिक देखिए। आप डिसाइड कर लीजिए तीनों में से कौन सा वाला लिखना है, उसके बाद में छोड़ दो उसको। फिर आप जैसे जैसे लिखते जाएंगे आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे, और उनमें से 1-आध घंटे बाद में डिसाइड हो जाएगा कि हमको कौन से विषय पर लिखना है, यानी कौन सा जो विचार है उस पर हम लिखेंगे। तो बस ये रुके, और रुकने के बाद में कौन सा विचार है जो आप लिखना चाहते हैं उसको डिसाइड कर लीजिए। कि जैसे बारिश में भीगना छतरी होते हुए भी, तो मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि बचपन में क्या खुशी मिलती थी ये बारिश में भीगने की, तो वो वाला अगर आपने मन में आएगा तो फिक्स है, उसी पे लिखो। अगर आ गया कि छतरी देखने, मतलब ये बारिश वाला सीन, छाता होते हुए जो नायक नायिका भीगती है ना बारिश में, कोई मूवी का सीन है याद आ गया, तो वो डिसाइड कर लीजिए जो भी है। कि जैसे मान लो मैं आपको ये पढ़ के बताता हूँ, 3 मेरे पास में लिखे हुए हैं। कि पहला वाला है कि छुपी हुई खुशी, यानी बारिश में भीगना कितना खुशी वाला बात होता है। कि छतरी हाथ में थी। अब देखो कि शुरुआत कैसे लिखना है, हमारा जो विचार है ना खुशी के बारे में। छतरी हाथ में थी लेकिन मन नहीं मान रहा था, बारिश की हर बूंद जैसे मुझे अपनी ओर बुला रही थी। मैंने छतरी बंद की और उस बूंदों की बरसात में कदम बढ़ा दिए। हर बूंद मेरे चेहरे पर गिरती और मुझे बचपन की याद दिलाती। मतलब खुशी है ना, खुशी की याद आ रही है। वाह खुशी, जब हम बारिश में भागते भागते भीग जाते थे। छतरी होते हुए भी बारिश में भीगने का यह अनुभव अलग ही सुकून देता है। ऐसा लगता है जैसे हम दुनिया के नियमों से थोड़ा विद्रोह, यानी उनसे लड़ाई कर रहे हैं। कि दुनिया ने नियम बना दिए है, छाता लेके चलना है ताकि भीगेंगे नहीं, और प्रकृति के नज़दीक जा रहे हैं। बारिश में भीगते हुए मैंने जाना कि कभी कभी ज़िंदगी का असली मज़ा छतरी बंद करने और दिल खोलने में है। ऐसा वाला लिखना विचार। ऐसा नहीं लिखना है कि बस बारिश हो गई, हम लोग भीग रहे थे, सीधे सीधे लाइन लिख दिया ना तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। क्योंकि विषय वस्तु आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका जो कंटेंट है ना उसको, मतलब विचार और आपका जो टॉपिक है ना, और उसको पूरा रिलेट करके लिखना है। अब जैसे मान लो आपके मन में दूसरा वाला विचार आ गया कि छतरी के साथ मतलब छाता होता है, तो हमको लगता है कि हम उसके अधीन है ना, कि ऐसा लगता है कि वो कुछ बॉन्डेज बना के रख रहा है, हमारे ऊपर में कुछ बना के रख रहा है। जैसे छाता फेंका एकदम आज़ाद हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। ऐसा वाला अगर विचार आए तो भी देखिए कैसे लिखना है। कि छतरी लेकर चलने का मतलब है खुद को बचाए रखना, लेकिन क्या हर बार बचाना ज़रूरी है। एक दिन जब बारिश हुई तो मैंने सोचा आज क्यों न छतरी होते हुए भी भीगा जाए। मैंने छतरी को बंद कर दिया और बारिश की ठंडी बूंदों को अपने शरीर पर महसूस किया। बारिश में हर बूंद एक जैसे गीत गा रही थी।
सड़कें गीली हो रही थी, हवा ताज़ी, और मैं पूरी तरह भीगा हुआ, लेकिन खुश था बहुत ज़्यादा। छतरी ने मुझे बारिश से बचाने का वादा किया था। छाता तो होता है ना, हमारे साथ में वादा किया है कि तुमको बारिश में नहीं भीगने दूंगा, लेकिन मैंने खुद को उस वादे से आज़ाद कर लिया। कभी कभी बारिश में भीगना और छतरी को नज़रअंदाज करना हमें ज़िंदगी की असली आज़ादी का एहसास कराता है। तो ये हो गया मतलब फ्रीडम। टॉपिक क्या था? बारिश में भीगना छतरी होते हुए भी। लेकिन हमारे मन में विचार आया कि छतरी होने से क्या, हमको लगता है कि हमारे ऊपर भार है, पकड़ के चलना पड़ता है, हमेशा साथ में रखना पड़ता है। तो जैसे ही फेंका छतरी तो हमको आज़ादी मिल गई। अगर और विचार आए जैसे कि छाता और बारिश दोनों ऑपोजिट है, तो वो कैसे लिखेंगे? देखिए, बारिश हो रही थी और मेरे पास छतरी थी, लेकिन उस पल मैंने महसूस किया कि छतरी मुझे बारिश के असली जादू से दूर कर रही है। मैंने छतरी को बंद किया और खुद को बारिश में छोड़ दिया। हर बूंद जैसे मेरे मन की थकान को धो रही थी। छतरी ने मुझे सुरक्षा का एहसास दिया, लेकिन बारिश ने मुझे आज़ादी का। ऐसा लगा जैसे प्रकृति मुझे गले लगा रही है और हर बूंद मेरे कानों में कह रही है, ज़िंदगी का मज़ा नियम तोड़ने में है। छतरी होते हुए भी भीगने का ये अनुभव सिखाता है कि कभी कभी ज़िंदगी में असली खुशी खुद को बिना शर्त यानी कंडीशन के बिना नेचर के हवाले करना, प्रकृति के हवाले करना। तो ये आपके तीन विचार थे। कोई भी टॉपिक आ जाए तो मतलब ऐसा नहीं कि तीन ही आएंगे, बहुत सारे विचार आ सकते हैं आपके मन में। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा वाला विचार हमको लिखना है। इसलिए आप थोड़ा सा रुकिए, रुकने के बाद सोच करके उसके बारे में लिखना है। जैसे इसके शायरी याद आ रही कि खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर। हमेशा खुद को नहीं बचाना है, मेहनत भी करना है। दूसरा वाला पॉइंट, जैसे ही आप डिसाइड कर लेंगे कि हमको इस वाले टॉपिक में लिखना है, तीन में से एक पे डिसाइड कर लिया, उसके बाद उसकी शुरुआत करनी है आकर्षक, एक अट्रैक्टिव शुरुआत करनी है, बहुत अच्छी शुरुआत करनी है, एक रोकी सूखी नहीं करनी है। वो जो देखने वाला है ना, शुरुआत के भी आपको 1 नंबर मिलेगा, आपको 1 मार्क्स 1 अंक मिलेगा। इसलिए शुरुआत बहुत अच्छी करनी है। जैसे शुरुआत होगी, शुरुआत देखते ही 1 मार्क्स दे देगा। अब आपने शुरुआत कर ली, यानी आपने विचार कर लिया कि ये वाला विचार हमको इसमें लिखना है, उस विचार की शुरुआत कर ली। उसके बाद में शुरुआत तो आकर्षक है आपकी, अट्रैक्टिव है, उसके साथ साथ निर्वाह योग्य भी हो, यानी कि हम शुरुआत को आगे बढ़ा सकें। ऐसा ना हो कि आगे आप जो कुछ कहना चाहते हो उसे प्रस्थान के साथ सुसंबद्ध रूप में पिरो पाना मुमकिन होगा ही नहीं। यानी आपसे शुरुआत तो बहुत अच्छी कर ली, लेकिन आगे कैसे बढ़ाएंगे उसको, वो तो मुमकिन ही नहीं है, तो फिर शुरुआत भी अच्छी नहीं मानी जाएगी। इसलिए शुरुआत ऐसी करो कि आगे से कनेक्ट हो जाए, यानी सुसंबद्ध, उसका ध्यान रखना है, वेल कनेक्टेड होना चाहिए। जितने भी पॉइंट आए आपके उस आपका जो लेखन है उसमें जितने भी पॉइंट आए सब एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए, सुसंबद्ध होने चाहिए। इसलिए अपने बात को सिलसिलेवार ढंग से आगे बढ़ाना, एक के बाद एक के बाद एक। ऐसा नहीं है कि पहले वाली बाद में बोल दी, बाद वाली पहले बोल दी, तो आपका जो कनेक्टेड वाला है ना वो ख़त्म हो जाएगी, कनेक्टिविटी दोनों की विचारों की, और फिर वो मर जाएगा। आपका जो लिखा हुआ है ना उसमें जान भी नहीं रहेगी। उसके बाद में आप लिखने से पहले आपके मन में ना आउटलाइन बना दीजिए, रूपरेखा एक बना लीजिए कि ये पॉइंट हमारे होंगे और इस सीक्वेंस में लिखना है। पहला पॉइंट ये होगा, दूसरा पॉइंट ये। पॉइंट नहीं लिखना है, लेकिन आपके मन में होगा। ऐसा होना चाहिए कि जैसे आप स्कूल से मतलब पहला दिन है स्कूल में, तो पहला पॉइंट होगा कि घर से स्कूल तक आए, वो वाला वहाँ पे क्या लिखना है। उसके बाद में स्कूल में कैसे रिपोर्ट किया, उसके बाद में हाउस में कैसे गए, स्कूल कैसे आए, तो एक के बाद एक आना चाहिए। सुसंबद्ध होना चाहिए, वेल कनेक्टेड होना चाहिए एक दूसरे से। तो ये उसका बेसिक नियम है। अगर इस नियम को तोड़ दिया तो पूरा का पूरा आपका गलत हो जाएगा, लिखा हुआ भी सब कुछ। जैसे मान लो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, मान लीजिए मौसम, आप मौसम की चर्चा कर रहे हैं, कोई आज का जो मौसम कैसा है उसके बारे में, तो उस मौसम से एकदम से आप राजनीति पे चले जाएंगे,
कि हाँ आज का मौसम चेरापूंजी में बहुत अच्छा था और वहाँ पे ऐसा था, पहाड़ है, नदियाँ है, नाले झरने सब चल रहे हैं, इतना सुहावना मौसम है। और एकदम से आप लिखने लगेंगे कि चेरापूंजी का एमएलए भी ऐसा है, वो ऐसा है, वहाँ पे गया वहाँ पे गया, तो आपकी जो दोनों बातें हैं ना कनेक्टेड नहीं होगी, सुसंबद्ध नहीं होगी, इसलिए गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपके मन में विचार आएगा, विचार बहुत सारे आएंगे, उसमें से एक को सिलेक्ट करना है कि उसके बाद शुरुआत करनी है। शुरुआत भी आकर्षक होनी चाहिए और फिर शुरुआत के बाद में जो आप विषय वस्तु लिखेंगे वो भी एक के बाद एक सीक्वेंस वाइज होनी चाहिए, कनेक्टेड होनी चाहिए एक दूसरे से। आगे वाली बात है, 3 पॉइंट हो गया, अपना चौथा वाला पॉइंट कि विवरण विवेचन के सुसंबद्ध तो हो गया, यानी वेल कनेक्टेड तो हो गया, उसके साथ साथ में सुसंगत भी होना चाहिए, कंसिस्टेंट भी होना चाहिए एक दूसरे के साथ में। ऐसा नहीं हो कि आपकी कही गई बात आप खुद ही उसको काट रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो शुरू में क्या था कि एक दूसरे से ऑपोजिट भी नहीं लिखना है, कनेक्टेड होना चाहिए, और यहाँ पे एक दूसरी बात को काटना भी नहीं चाहिए। कि जैसे मान लो आप लिख रहे हो, मौसम के बारे में लिख रहे हो और ख़ास दिन समय स्थान के मौसम को एक खुशगवार बताए हैं, यानी अच्छा वाला आप बहुत अच्छा लिख रहे हो मौसम के बारे में, खुशी के बारे में। फिर लिखते लिखते एकदम से उबाऊ लिखने लगेंगे, आप लिखने लगेंगे वहाँ का मौसम बहुत अच्छा था, सुहावना था, ऐसा था। थोड़ी देर में बाद में आप लिखें गर्मी बहुत लग रही थी, हमको अच्छा नहीं लग रहा था, ये नहीं हो रहा था, तो वो तो फिर आप अपनी बात से ही तो मुकर रहे हो ना, खुद को ही झूठा साबित कर रहे हो, तो ऐसा भी नहीं लिखना है। तो हमारे मन में दोनों सुसंगत भी होना चाहिए और सुसंबद्ध भी, वेल कनेक्टेड भी होना चाहिए, और ऐसी बात भी नहीं बोलना चाहिए कि अपनी ही बात को झूठा साबित कर दे, अपनी बात को काट रहा हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। 4 पॉइंट हो गए। उसके बाद में 5वां पॉइंट है, मैं शैली का उपयोग करना चाहिए। मतलब आम तौर पर ज़रूरी नहीं है कि करना ही करना है हमको, कि मैं शैली का मतलब होता है मैं खुद इन्वॉल्व होना, अपन खुद को उस जो लेख है ना, अपना जो रचनात्मक लेख लिख रहे हैं उसमें खुद को इन्वॉल्व करना। मैक्सिमम टॉपिक ऐसे आएंगे जिसमें आप खुद को इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, कि आपके सपने क्या हैं, आप भारत के फ्यूचर को लेके क्या सोचते हो, आप पिकनिक गए, आप वो किए, आपके बारे में वो है, तो आपको इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, मैं शैली का उपयोग करना पड़ेगा। तो आपको शुरुआत ही करना है कि मेरे जीवन में ऐसा था, जैसे छाता वाला आ गया ना, बारिश वाला, तो आप अपने बारे में लिखेंगे, आपकी जो भी याद होगी ना वो लिखेंगे, या फिर आगे आने वाले फ्यूचर में क्या क्या लिखना चाहेंगे, तो मैं को शामिल करना है। मैं शैली है ना, यानी कि यहाँ विषय की प्रकृति में ही निहित होता है, यानी जो आपके जो विषय है, आपका जो टॉपिक है, उसके अंदर में ही दिया होगा कि आपको खुद को इन्वॉल्व करना ही है, नेचर ऐसा ही होगा टॉपिक का भी। तो लेख में व्यक्त विचारों में आत्मनिष्ठा, यानी खुद के बारे में और लेखक के व्यक्तित्व की छाप होगी, यानी हमारे विचार होंगे उसके अंदर में, हमारे विचार होने ही चाहिए, तो ये बात का ध्यान रखना है। और लास्ट वाली बात है, आसान भाषा और आकर्षक होनी चाहिए, भाषा एकदम आसान होनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लिख लिए और सामने वाले को समझ में ही नहीं आए। जैसे आपने कविता पढ़ी होगी ना, बात सीधी थी पर, यानी आपने बहुत सारे बात तो एकदम सीधी थी लेकिन उसमें डिफ़िकल्ट और अपनी भावनाओं को साथ में नहीं जोड़ते हुए ऐसे ही कठिन कठिन शब्द लिख दिए, जिसमें आपकी जो फीलिंग्स है वो तो आगे वाले के पास जा ही नहीं रही है। तो एकदम आसान भाषा होनी चाहिए और अपनी भावना है, आप जो भी लिख रहे हो ना, अपनी फीलिंग्स, वो आगे वाले के पास जानी चाहिए ना। आकर्षक भाषा भी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, कि जैसे आप, मैंने शुरू में ही बताया था कि आप किसी के भी बारे में इतना अच्छे से बता पा रहे हैं ना, वो ही फीलिंग्स, वही भावनाएं लिखते समय भी आनी चाहिए, तब आपका जो अप्रत्याशित लेखन है वो अट्रैक्टिव होगा और उस पर फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। अब हम
ये बात हो गई। अभी हम कुछ नमूने यानी एग्जांपल देखेंगे कि आपके सामने। और भी देखिए, ज़रूरी नहीं है कि यही एग्जांपल आएगा, बहुत कुछ भी एग्जांपल आ सकता है, कोई भी। ये तो अप्रत्याशित है ना, कहीं से भी टॉपिक आपको उठा के दे सकता है। सिर्फ इसमें आपको कैसे लिखना है, कौन कौन सी बात ध्यान रखना है, वो मैंने आपको बताया है कि इसके भरोसे नहीं रहना कि यही टॉपिक आएगा। ये तो समझने के लिए। और ये कोई भी लिख सकता है। आपके अंदर में बहुत सारी संभावना है, बहुत सारे फ्यूचर है, भविष्य है, तो आप लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं लिख सकते। आप 12th में आए हो, नवोदय में भी एडमिशन हुआ है, तो एग्ज़ाम पास करके आए हो, तो बहुत ज़्यादा लिख सकते हो। आपके अंदर में, जैसे हम तो टीचर है, तो हमारे अंदर में इतना सारा दिमाग नहीं होगा ना। एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, 40 होंगे, 50 होंगे, इतना सारा दिमाग होगा, सबके अलग अलग विचार होगा, तो आप लिख सकते हो। अभी देखिए, हमारे सामने अगर टॉपिक आ जाए, अगर मैं फिल्म बनाता, अगर मूवी बनाता मैं, ऐसा वाला तो टॉपिक बहुत क्रिएटिव है ना, कि आपके सामने भी आएगा ना, तो आप भी बहुत सारा सोच लेंगे। क्योंकि एक तो इसके साथ में आपका सपना जुड़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों का सपना होता है। और हम लोग फिल्म भी देखते हैं कि कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए, बात भी करते हैं, तो मन में बहुत सारे विचार आएंगे। तो कोई कोई विद्यार्थी क्या बोलेगा कि मैं मूवी बनाऊंगा तो उसमें एक अनदेखा भविष्य होगा, यानी देखा हुआ नहीं है वो फ्यूचर होगा भारत का या फिर सोसाइटी का, ऐसा मैं मूवी बनाऊंगा। तो अगर ऐसा वाला आपके मन में आ जाए विचार, तो कैसे लिखना है देखिए। अगर मैं फिल्म बनाता तो वह भविष्य की कहानी होती, यानी मैं जो फिल्म बनाऊंगा ना, उसमें फ्यूचर की कहानी होगी, जहाँ तकनीक यानी जो टेक्नोलॉजी है वो हर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया होगा। ऐसी टेक्निक आएगी ना, सब जगह कंप्यूटरी, मतलब जो गूगल है, इंटरनेट है, ये सब टेक्नोलॉजी सब जगह होगी। मैं ऐसी मूवी बनाऊंगा। फिर कहानी एक ऐसे इंसान की होती है, कहानी भी तो होती है ना एक मूवी में, तो कहानी कैसी होगी, एक ऐसे वाले इंसान की होगी जो तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी दुनिया में अपनी पहचान खोज रहा है। जो आदमी ये जो टेक्नोलॉजी है ना, उसमें पहचान खोज रहा है अपना। फिल्म का मुख्य किरदार एक वैज्ञानिक होगा। मेरा जो हीरो होगा ना, किरदार मेन जो, वो एक वैज्ञानिक होता है, जो एक ऐसी मशीन बनाता है जो इंसानों के अंदर छिपी भावनाओं को महसूस कर सकती है। तो देखिए, अब यहाँ पे फ्यूचर के बारे में लिख रहा है ना कि मूवी बनाऊंगा तो उसमें अनदेखा भारत का फ्यूचर कैसा हो सकता है। तो बोला कि मैं ऐसी मशीन बनाऊंगा, मतलब जो हमारा जो किरदार है ना, हमारा जो हीरो है, वो कैसी मशीन बनाएगा जो, आज के टाइम में क्या है, एआई का ज़माना है, तो एआई सब कुछ जान लिया है, लेकिन सिर्फ हमारा जो दिमाग है ना, उसको नहीं पकड़ पाया, हमारी जो फीलिंग्स है उसको नहीं पकड़ पाया। तो किसी किसी के मन में होगा कि हाँ, मैं ये करके दिखाऊंगा कि हमारी भावनाएं, हमारे जो विचार है, हमारी जो फीलिंग है, कैसे महसूस करेगा ये कंप्यूटर। लेकिन इस मशीन के इस्तेमाल से एक बड़ा संकट पैदा होगा। अब देखो, अच्छी बात भी है कि डेवलपमेंट होगा, लेकिन उसके साथ साथ में एक बड़ा संकट, एक प्रॉब्लम भी आएगी। इंसान और मशीन के बीच में संघर्ष होगा, टकराट होगा ना, क्योंकि जितने कंप्यूटर काम ज़्यादा करेगा उतनी नौकरी भी तो खतरे में है ना, बहुत ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। यह फिल्म दिखाती है कि कैसे हम तकनीक के पीछे भागते भागते अपनी इंसानियत को भूलते जा रहे हैं। देखो यहाँ पे इतना ये क्रिएटिव दिमाग उसका चला ना, कि हम मशीनों के पीछे भागते भागते हमारी जो इंसानियत है ना, मानवता है, उसको भूलते जा रहे हैं कि किसको अच्छा मानना है, किसको बुरा मानना है, ये सब भूलते जा रहे हैं, बस पैसे कमाने के चक्कर में। अंत में फिल्म यह संदेश देती है कि चाहे दुनिया कितने भी बदल जाए, उसका एक मैसेज भी होगा कि दुनिया कितने भी बदल जाए, हमारे दिलों में प्यार, दया और संवेदनशीलता ही हमें इंसान बनाए रखती हैं। तो बोला कि मेरी जो मूवी होगी उसका मैसेज क्या होगा कि कितना भी मतलब ये कंप्यूटर वगैरह आ जाए, लेकिन हमेशा सबके दिल में प्यार होगा, दया होगी दूसरों के लिए, और संवेदनशीलता होगी, दूसरों का दुख समझने की ताकत होगी। ऐसा इंसान मैं बना के रखूँगा। तो ये वाला पहला वाला विचार है, किसी के मन में आ जाएगा तो। अभी आता है दूसरा वाला। अगर
किसी के मन में यही टॉपिक है और दूसरा विचार आ गया कि कोई लिखेगा कि एक अधूरी प्रेम कहानी। किसी को लगता है ना कि अगर मैं फिल्म बनाता तो उसमें क्या होगा, एक अधूरी प्रेम कहानी। जैसे अगर मुझे भी पूछ लिया जाए ना तो मेरा भी टॉपिक यही होगा, एक अधूरी प्रेम कहानी। ऐसा नहीं है कि मेरा जीवन ऐसा है, लेकिन एक रुचि होती है ना, एक इंटरेस्ट होता है सबका कि उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। किसी को बाहर से देखने से ऐसा नहीं सोचना है कि वो अंदर से ही ऐसा होगा। तो हाँ, विचार हो सकते हैं कि एक अधूरी प्रेम कहानी। तो ऐसा भी आ सकता है आपके मन में कि अगर मैं फिल्म बनाता तो वह एक अनोखी प्रेम कहानी होती। अनोखी मतलब अलग तरह की प्रेम कहानी होती, जैसी आज तक किसी ने लिखा ही नहीं है। वह कहानी ना तो महल से शुरू होती, यानी कि ना तो कोई राजा के महल से शुरू होती, ना किसी बड़े शहर से। मेरी कहानी कहाँ से शुरू होती, और एक छोटे से पुस्तकालय से, एक लाइब्रेरी से शुरू होती मेरी कहानी। नवोदय में तो लाइब्रेरी पूरी खुली होती है ना, साइड साइड में किताबें होती है। लेकिन जो बड़ी बड़ी कॉलेज है या फिर अलग से कोई लाइब्रेरी है ना, उसमें बहुत सारे लाइन से रैक रखे हुए होते हैं, लेकिन बीच में आराम से घूम सकते हैं। तो वो वाली लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं। तो उस लाइब्रेरी से शुरू होगी कहानी के। दो पात्र होंगे। कौन कौन से पात्र होंगे, एक नायक और एक नायिका, जो किताबों से प्यार करते हैं दोनों। लाइब्रेरी में मिलेंगे तो ऐसा ही लिखेंगे ना, मतलब क्रिएटिव जितना क्रिएटिव कर सको उतना क्रिएटिव करना। आपकी जो टॉपिक है ना उसको उतना ज़्यादा संभावना है आपको मार्क्स मिलने की। वहीं मिलते हैं एक पुरानी किताब के पन्नों में छिपा एक रहस्य उन्हें जोड़ता है। यानी एक पुरानी सी किताब है, उसमें कुछ पढ़ा प्रेम के बारे में और दोनों जुड़ गए एक दूसरे से। वे साथ में उस रहस्य को सुलझाने निकलते हैं कि उसमें एक राज छुपा हुआ है, उसको सुलझाएंगे। और इसी सफ़र में उनका प्यार परवान चढ़ता है, यानी उनका प्यार धीरे धीरे ज़्यादा होने लगता है। लेकिन कहानी का अंत सुखद नहीं होता है। कहानी का जो अंत होता है ना, वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि कहानी का टॉपिक ही तो ऐसा ही है ना हमारा, एक अधूरी प्रेम कहानी। तो अंत सुखद नहीं होता है, लेकिन फिर भी अच्छा बनाना है ना उसको। प्रेम तो होता है लेकिन वह अधूरा रह जाता है। फिल्म दर्शकों को ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हर प्रेम कहानी को अंत में मिलन की ज़रूरत होती है। फिर मूवी ख़त्म होने के बाद में हम सोचेंगे कि क्या सभी प्रेम कहानी में लास्ट में नायक और नायिका को मिलना ज़रूरी है क्या, या अधूरापन भी खूबसूरत हो सकता है क्या। कोई अधूरी कहानी भी बहुत अच्छी होती है, खूबसूरत होती है। आप किस तरह की फ़िल्म बनाना पसंद करेंगे, और जो हमारा ये लेख पढ़ेंगे ना, ये जो रचनात्मक लेख पढ़ेंगे, उस आदमी के मन में भी सवाल आएगा कि मैं कैसी मूवी बनाऊंगा। तो ये आ गया आपका दूसरा वाला विचार। अभी आता है आगे वाला। देखिए, इसमें एक मैंने शायरी देखी थी कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना ही अच्छा है। यानी कि अफसाना मतलब आपका जो दो आदमी के बीच में जो प्यार होता है, उसको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते हैं ना, तो उसको खूबसूरत मोड़ देके छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा करके छोड़ना है। तो ये वाला था आपका दूसरा वाला। अभी आता है, और अगर आपके मन में विचार आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे। देखिए कि अगर आपके मन में आ कि अगर मैं फ़िल्म बनाता तो मेरी फ़िल्म कैसी होती, एक समाज का आईना होती, यानी समाज को, सोसाइटी को रास्ता दिखाने वाली मेरी मूवी होती, ऐसी वाली मेरी मूवी होती। ऐसा भी मतलब अलग अलग विचार आते हैं ना सबके मन में कि अगर मैं फ़िल्म बनाता तो वह फ़िल्म सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं होती, यानी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं करती, उसके साथ साथ में समाज का आईना भी होती, यानी समाज को रास्ता दिखाने वाली मेरी मूवी होती। मेरी फ़िल्म उन अनकही कहानियों को दिखाती है, यानी मेरी जो मूवी है वो बहुत सारी अनकही, यानी ऐसी कहानी कोई कहा ही नहीं, कोई कह के चला ही नहीं गया,
वो दिखाऊंगा जिन्हें समाज ने भुला दिया है। ऐसी ऐसी कहानियाँ समाज तो याद ही नहीं रखता है। कहानी एक छोटे से गांव की होती है जहां लोग अपनी परंपराओं और संघर्षों के बीच फंसे हुए हैं। तो हमारी जो कहानी कहाँ से, गांव से शुरू होगी, जहाँ लोग अपनी परंपरा और वहाँ का जो स्ट्रगल है ना, उसके बीच में फंसे हुए हैं ना, तो उनसे शुरू होगी। मेरी फिल्म का नायक कोई सुपर हीरो नहीं होगा, यानी सबके मूवी का हीरो तो इतना सुंदर होगा, ये होगा, फाइट करने वाला होगा, वो होगा, लेकिन मेरा वाला जो हीरो होगा ना, वो सुपर हीरो नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, एक आम आदमी होगा, नॉर्मल गांव का आदमी होगा, जो अपनी सादगी और मेहनत से दूसरों को प्रेरित करता है। हमेशा सादगी मतलब ईमानदारी और मेहनत करने वाला होगा, जिससे दूसरे लोग मोटिवेट हो रहे हो, ऐसा मेरा नायक होगा। फिल्म में शिक्षा, समानता और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषय को दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। संगीत ऐसा होता जो दिल को छू जाए और दर्शकों को सोचने को मजबूर कर दे। उसमें म्यूज़िक भी अलग अच्छा होगा जो दर्शक आराम से सुने, उनके दिल को छू जाए, ऐसा वाला होगा। मेरी फिल्म का मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं है, तो बल्कि क्या है, बदलाव लाना है, हमारी सोसाइटी में बदलाव लाना है। यह फिल्म दर्शकों को अपने आसपास के समाज को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। तो ये हो गया, आपके 3 विचार मैंने दिया है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में विचार आ रहे हैं तो आप लिख सकते हो उसके बारे में भी। ज़रूरी नहीं है कि यही विचार लिखना है, कोई भी आपके मन में